आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, जिनको धन की दरकार है, जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, निरंतर हानि हो रही है जिनको, जो ऋण के अधिभार से त्रस्त हैं। यानी कि मोटे तौर पे मान के चलिए कि जिनको लक्ष्मी की दरकार है, जो धन चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए इसको भी एक पुरुषार्थ मान के चलिए। और इसमें कहीं कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, बड़ा सरल सा है ये। एक बार करेंगे तो आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जो अपनी किताब धंधा एक तांत्रिक प्रयोग से 30-35 वर्ष हो गए इसको लिखते हुए, और इसके आर्टिकल्स तो बहुत पहले से दे रहा हूँ, बहुत पहले से। जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि इसके प्रयोग कितने सफल हुए, जो आज तक छप रहे हैं जगह जगह। इसमें करना क्या है, देखिए सरल सा मैं बता देता हूँ आपको। केवल और केवल 18 दिन का इसमें व्रत है, और व्रत भी कोई लंबा चौड़ा नहीं। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से ही प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ आपके घर में हो, कोई भी, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब हो, जो भी आपके घर में उपलब्ध हैं, जिसके आप पूजा पाठ करते हो नियमित रूप से। 18 दिन करना क्या है, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से आप एक लोहे की चपटी चाबी ले लें। स्टील की ना हो, ध्यान रखिए इस चीज का, लोहे की चाबी हो। इसको धो लें, चमका लें, साफ कर लें, रगड़ के गंगा जल दूध से पवित्र कर लें इसको। और इसको क्या करना है, सुबह नहा धो के जिस समय तैयार होते हैं आप अपने पूजा पाठ से पहले या पूजा पाठ के बाद, जब भी समय हो आपको एक समय सुनिश्चित कर लें, एक स्थान सुनिश्चित कर लें, एक आसन एक अपना निर्धारित कर लें कि इसी आसन पर बैठ के आपको पूजा करनी है। ये 18 दिन वो होंगे जहां आपका कोई ब्रेक नहीं होगा। अगर आपके 18 दिन एक प्लेस पर नहीं मिल पाते हैं तो फिर ये नहीं आपके लिए सफल होगा। तो उसके लिए फिर और विकल्प हैं। अगर मान लीजिए ऐसा है तो फिर वही चीज़ें जहां आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आपने करा 4 दिन 5 दिन किया आपने, और छठे दिन आपको बाहर जाना पड़ गया, तो मॉर्निंग में जो आपने समय अपना निर्धारित किया है उस समय में तो करें, उसको अपने सामान ले जाएं, आसन को छोटा सा बना लें अपना, फिर वहाँ कंटिन्यू करें उसको। वो ग्रंथ फिर आपको ले जाना पड़ेगा वही वाला। इसमें करना क्या है, चाबी को आपने धो के साफ करके पवित्र करके गंगा जल से अपने रख लिया आपने, और रामायण गीता जो भी आपने ग्रंथ लिया है, धर्म ग्रंथ लिया है आपने, दुर्गा सप्तशती है, कुछ भी है आपका, उसके किसी भी पन्ने में आप इसको रख दीजिए। खोल के अपने ग्रंथ खोल के उसको रख दीजिए, और उससे 2 3 4 5 पन्ने पहले जितना पढ़ सकते हैं आप ध्यान से मन से उसको जाप कीजिए, और मन में अपनी आस्था जगाइए कि मुझे रईस बनना ही बनना है, मुझे धनवान बनना ही बनना है, मुझे अर्थ लाभ लेना ही लेना है। इस भावना से और अपने श्रम से, ऑनेस्टी से, अपने कर्म से, लूट खसोट से या सट्टे से या जुए से या शेयर मार्केट से, इस टाइप का जिसको मन में हो वो कहीं इस चीज़ को ना यूज़ करे। विशेष रूप से बता देता हूँ, ये केवल और केवल उनके लिए जो कर्म प्रधान हैं और त्रस्त हैं, मेहनत करने के बाद भी जिनको फल नहीं मिल रहा, उनके लिए। ये कर लिया आपने। सेकेंड डे आप जो आपने पहले दिन चाबी रखी थी उसके 2 3 4 पन्ने और आगे उसको बढ़ा के रख दीजिए। उसके 2 3 4 पन्ने पहले से फिर आप पढ़ लीजिए जितना भी समय है आपके पास। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अपने पूजा पाठ जो करना चाहते हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, अपने किसी देवी देवता, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन का ध्यान करना चाहते हैं, वो भी ध्यान मन में बनाए रखिए। जिस तरह उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना समय आप दे सकते हैं, यथा भाव यथा श्रद्धा, आलस्य से नहीं, बलात् नहीं। ऐसा नहीं कि बैठना है सब आधे घंटे और बिल्कुल एक टांग पे खड़े होकर पूजा करनी है। सहज रूप में जो हो सके, 1 मिनट 2 मिनट में, मैं समझता हूँ 3 मिनट में सब कुछ आपका हो जाएगा। तो 3 मिनट 24 घंटे में निकालना मैं नहीं समझता कि बहुत कोई कठिन काम लगेगा आपको। दूसरे दिन आपने पन्ना इस तरीके से आपने पन्ने पलटे, उसके 2 3 4 पन्ने पहले पढ़ लिए। फिर थर्ड डे आप चाबी को निकालिए, उसके 2 3 4 पन्ने अपना ग्रंथ पलटिए, उसमें रख दीजिए, उसके 2 3 4 पन्ने से फिर पढ़ लीजिए। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली 18 दिन तक ये क्रम आपको करना है। 18वें दिन आप चाबी को निकाल लीजिए। अपने वही पूजा पाठ का नियम वही रखना है, जो पहले दिन करें वही आप 18 दिन करें। 18वें दिन पूजा करने के बाद में चाबी को आप निकाल लें, इसको किसी कपड़े में रैप कर लें, किसी डब्बी में रख लें,
और इस चाबी के साथ कोई भी घर की बुजुर्ग महिला, आपकी माँ हो, जिया हो, बुआ हो, ताई हो, कोई भी वयोवृद्ध महिला घर की, अपने आस्था से, अपने पूरे मनोभाव से, अपने पूरे आशीर्वाद के साथ थोड़े से चावल दे दें आपको, 1 चम्मच, आधा चम्मच। उन चावलों को भी इसमें आप पोटली में रख लीजिए। अगर आप डब्बी लेते हैं, स्टील की डब्बी कोई ले लें आप, बहुत अच्छा है। स्टील की डब्बी में रख दें, उसमें चावल रख दें और उसमें 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद शहद टपका दें। और ये पोटली या डब्बी जो भी बनाई है आपने, इसको अपने पूजा में, इसको अपने गले में, इसको अपने सेफ में, ये जहाँ आपके वैल्यूएबल्स हैं वहाँ आप इसको रख लें। और जैसे नित्य अपनी पूजा पाठ करते हैं तो इसका भी ध्यान कर लिया करें भैया। धूप दीप जो भी अपना करते हैं आप, तो थोड़ा सा ध्यान करके, जैसे एक विग्रह स्वरूप मान के। और इस प्रयोग को अगर और भी ज़्यादा आपको इफेक्टिव बनाना है तो सबसे अच्छा वो होता है कि जो वर्ष में कुछ ऑस्पिशियस डेज होते हैं जिनमें लक्ष्मी जी की साधनाएं करी जाती हैं, जिनमें लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करी जाती हैं, वो होती है वर्ष में 2। एक तो होली की पूर्णिमा और एक दीपावली से 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा। तो ये प्रयोग करें, ऐसे करें कि शरद पूर्णिमा से ठीक 18 दिन पहले, यानी कि 18वां दिन आपका शरद पूर्णिमा के दिन पड़े या 18वां दिन आपका होली के पूर्णिमा को पड़े, तो ये और भी शुभ हो जाएगा। ये और कोई ऑस्पिशियस रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, ग्रहण काल है, ग्रहण से 18 दिन पहले आप पकड़िए। और जिस समय ग्रहण काल हो वो ध्यान रखें कि उसी ग्रहण काल में आपका ये समय पड़े जब आप चाबी निकालेंगे। तो इतना सरल सा प्रयोग मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा और कोई सरल प्रयोग होगा। मैं बता नहीं सकता, गिनती नहीं बता सकता कितने लोगों को दिया है, मुझे खुद याद नहीं, मगर इतना इफेक्टिव सिद्ध होगा, आपका एक विग्रह बन जाएगा। और आपको लगने लगेगा कि जैसे आपको एक धन से भरे हुए तिजोरी की चाबी मिल गई, एक कुबेर की चाबी मिल गई आपको। इसको मैंने नाम भी कुबेर की चाबी दिया था। 35 वर्ष हो गए, 35 वर्ष पहले तो किताब ये वाली जो लिखी, जो आर्टिकल्स लिखे, उससे पहले पता नहीं कब से पब्लिश कर रहा था मैं इसके विषय में। तो इसको करिए, देखिए, और अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आपको धनदायक प्रयोग गोपालाजू के मिलते चले जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एक टोने टोटके उपाय की। नाम बड़ू ज़रूर एक बदनाम सा नाम लगता है टोने टोटके, मगर आप उसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने कहीं भी किसी को कर्म से विमुख नहीं किया, कभी किसी को अपने इष्ट देव भगवान से, अपने गुरुदेव से विमुख नहीं किया, वो पहले, उसके बाद में सारी चीज़ें। मैं जो कर्म प्रधान नहीं है, जो आलस हैं, और जो विशेष रूप से उनके लिए हिदायत देता हूँ कि जो एक रात में अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल उनके लिए जो त्रस्त हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो ये भी करके देख लीजिए। ये भी एक कर्म मान के चलिए, इसमें कुछ जाता नहीं, इसमें कोई पैसे नहीं लगने आपके, करें। और बस फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा। आपको धन से रिलेटेड, लक्ष्मी जी से रिलेटेड, कुबेर जी की कृपा पाने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।